गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम देख रहे हैं हमारा चौथा पाठ। हमारे पाठ का नाम है सुधा की डायरी के 3 पन्ने। इस पाठ को हमने जो है शुरू किया है और जो है इस पाठ को हम देख रहे हैं। हमने देखा कि जो है सुधा अब जो है स्कूल से जैसे ही वो बाहर निकली स्कूल उसका पूरा होने के बाद तो उसे जो है एक पीछे से आवाज़ सुनाई दी है सुधा जी बोलकर। और जो है उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कौन थी? जी हाँ, सूरसती थी। अब जो है सूरसती को देखकर जो है वो कतराने लगी है और उससे जो है वो जो है दूर जाने लगी है। लेकिन सूरसती जो है भागते भागते जो है दौड़कर उसके पास पहुँच गई है और उसने कहा कि ये रही आपकी किताब, जो आप जो है जब हमारी बस्ती में आए थे तब जो है आपने जो है ये किताब वहीं पर छोड़ दी थी। अब ये जो बात सुनने के बाद जो है सुधा सोचने लगी है क्या कोई किसी अनजान व्यक्ति की खातिर इतने दूर तक आ सकता है? शायद नहीं। उसके मन से ये आवाज़ आई। फिर जो है उसने कहा कि मुझे जल्दी है, बस पकड़ना है। तो उसने कहा कि क्या आपको सच में जल्दी है? तो उसने कहा कि सुधा ने कहा उससे कि आप जो है कब आना? शनिवार को आधी छुट्टी के समय आना, ऐसा जो है सुधा ने उससे कहा है। और सूरसती ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ जो है पास में ही जो इमारत है वहाँ पर जो है मेरी अम्मा काम कर रही है, ऐसा जो है सूरसती ने सुधा को बताया है। अब देखते हैं आगे। देखिए ये जो घटना थी ये कब की थी? जी हाँ, 3 अगस्त की थी। अब उसके बाद 23 अगस्त, देखिए पहली घटना जो है 1 अगस्त की है, दूसरी है 3 अगस्त, अब जो है 23 अगस्त है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए 23 अगस्त को क्या है? आज मैं कई दिनों बाद फिर से डायरी लिख रही हूँ, पर आज जो है अच्छा लग रहा है, मन में बहुत संतोष है। इस बीच इतना कुछ घट गया। मैं आज ही अस्पताल से घर आई हूँ। उस शनिवार से पहले ही स्कूल से आते समय हमारी बस के ड्राइवर ने सामने आते बच्चे को बचाने की कोशिश की तो बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से टकरा गई। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट आई, जिनमें मैं भी थी। शनिवार को जब सूरसती मुझसे मिलने आई तो उसे इस दुर्घटना की सूचना मिली। वह पता लगाकर मेरा हाल जानने उस अस्पताल पहुंच गई जहां मेरा इलाज हो रहा था। मेरा बहुत खून बह चुका था और मुझे खून देने की जरूरत थी, पर मेरे खून का ग्रुप किसी के खून से मिल ही नहीं रहा था। जब सूरसती को इस बात का पता चला तो वह फौरन अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। यह भी अजीब सा संयोग था कि सूरसती का खून मेरे खून से मिल गया था। जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरी जान सूरसती ने अपना खून देकर बचाई थी। उस गंदी बस्ती की अनपढ़ लड़की सूरसती आज कितनी ऊंची हो गई थी। मित्रता निभाने की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? अब देखिए क्या हो गया। 3 जो है अगस्त को सूरसती को जो है सुधा ने कहा था कि तुम जो है शनिवार को आधी छुट्टी में मिलने आना। आज जो है 23 अगस्त का दिन है। 23 अगस्त को जो है सुधा फिर से जो है डायरी लिख रही है और उसने कहा कि उसके साथ जो है एक दुर्घटना हुई है कि उसकी स्कूल की जो बस है क्या हो गई है? स्कूल के बस का जो ड्राइवर है वो एक सामने आया था वो बस के जो बच्चा, उस बच्चे को बचाने की खातिर जो है उसने थोड़ा सा जो है जो ड्राइवर है उसका जो है बस पे से जो है संतुलन छूट गया है और जो है काफ़ी बच्चों को जो है चोट आई है। इस बात का जो पता जो है सूरसती को जब लगा तब जो है वो अस्पताल पहुंच गई पता पूछते हुए और
जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था वो वहाँ पर आ गई है। अब जो है स्कूल के बहुत से बच्चों को गहरी चोट आई थी, जिनमें जो है सुधा भी थी और उसे जो है खून की जरूरत थी। किसी का खून भी जो है सुधा के खून से मिल नहीं रहा था। तब ये बात जब जो है सुरसती को पता चली तो उसने जो है खून देने के लिए जो है वो तैयार हो गई है और एक संयोग ऐसा था कि जो है सुधा का खून जो है सुरसती के खून से मिल गया है। अब जो है सुधा को जो है सुरसती ने अपना खून दिया है और जब सुधा को होश आया तो उसे ये पता चला कि जो है सुरसती ने अपना जो है खून देकर जो है सुधा की जान बचाई है। अब जो है सुधा सोच रही कि उस गंदी बस्ती की जो अनपढ़ लड़की है आज जो है जो सुरसती है आज कितनी ऊंची हो गई, बड़ी हो गई, ऐसा जो है वो सोचने लगी है और अपनी दोस्ती निभाने के लिए जो है उसने जो है अपना खून देकर जो है एक दोस्त की जान बचाई, इस बारे में सोच रही है और दोस्ती की इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है ये जो है वो सोच रही है। ठीक है, अब देखिए आगे। तभी मेरे कानों में माँ की आवाज पड़ी थी, सुधा देखो सरस्वती आई है। सरस्वती वह कौन है? सोचकर मैंने आंखें खोली तो पूरी बत्ती से दिखाती हुई खड़ी थी वही सुरसती यानी सरस्वती। वह तो सचमुच में ज्ञान की देवी सरस्वती थी, न छल न कपट न राग न द्वेष। एक अनपढ़ बालिका मुझसे कहीं अधिक ज्ञानवान थी। मैं जो एक दिन उसे छूने से भी कतरा रही थी, आज उसी का खून मेरे रगों में बह रहा था। मेरी आंखों में पश्चाताप के एहसान के आंसू थे। तभी माँ ने कहा, सुधा सरस्वती का खून यदि न मिलता तो शायद हम तुम्हें खो देते। सरस्वती के रूप में आज हमें दूसरी बेटी मिली है। अब सरस्वती भी तुम्हारे स्कूल जाएगी। इसकी माँ से मैंने बात कर ली है आज और स्कूल वालों ने इसके निस्वार्थ भाव को देखते हुए इसका दाखिला भी दे दिया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सरस्वती का स्पर्श पाकर अत्यंत अपनापन महसूस कर रही थी। तो देखिए जैसे ही सुधा ये सोच रही थी कि कोई दोस्ती की खातिर जो है इतना सब कुछ कर सकता है क्या, ये सोच रही थी और इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है दोस्ती की, इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी जो है सुधा के कान पर जो है उसकी माँ की आवाज पड़ी और उसने कहा, सुधा देखो कौन आया है? सरस्वती आया है। सरस्वती आई है। अब ये सोच रही है कि सरस्वती वो कौन है। फिर उसे याद आया कि ये तो कौन है? सुरसती है। और उसने जब आंखें खोलकर देखा तो जो है सुरसती उसके सामने खड़ी थी और वो अपने दांत दिखा रही थी, हंस रही थी, खुश हो रही थी उसे देखकर। और जो है अब सुधा सोच रही कि जो सुरसती है वो सचमुच में ही क्या थी? सरस्वती यानी क्या? ज्ञान की देवी सरस्वती थी। न उसके मन में, उसके दिल में न छल था, न कपट था, न राग था, न द्वेष था। एक अनपढ़ जो लड़की है वो जो है कई ज्यादा, सुधा कह रही कि मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवान थी, बोले तो क्या बहुत ही समझदार थी। मैं जो है एक दिन उसे जो है छूने से कतरा रही थी, ऐसा जो है सुधा कह रही है। आज उसी का खून क्या हो रहा है? मेरे रगों में दौड़ रहा है। अब जो है उसके आंखों में क्या है? पश्चाताप के और एहसान के आंसू आ गए हैं। तभी जो है माँ ने उससे कहा है कि सुधा सरस्वती का खून अगर तुम्हें नहीं मिलता तो तुम शायद क्या है अब बचती थी क्या? तुम बच सकती थी? नहीं, शायद हम तुम्हें क्या है खो देते। ऐसा जो है सुधा की माँ ने जो है सुधा से कहा है। अब जो है और उन्होंने साथ ही कहा कि सुरसती यानी सरस्वती के रूप में जो है मुझे दूसरी बेटी मिल गई है। मैंने जो है सरस्वती की माँ से क्या कहा है? सरस्वती की माँ से जी हाँ बात की है। अब जो है उसकी माँ उसे पढ़ाएगी
इसका जो पढ़ाई का जो सारा खर्च है वो हम करेंगे। मैंने जो है स्कूल के जो अध्यापक है उनसे बात भी की है और वो जो है सूरसती का जो निस्वार्थ सेवा भाव है इसे देखकर वो भी प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है सूरसती का दाखिला अपने तुम्हारे स्कूल में करा दिया है। ये सुनने के बाद जो है जो सुधा है उसके आंखों से जो है आंसू बहने लगे और वो कह रहे कि मैं सरस्वती का स्पर्श पाकर अत्यंत क्या अपनापन महसूस कर रही हूँ। इस पाठ की लेखिका कौन है? जी हाँ, डॉक्टर मधुपन। तो देखिए अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द। ओके, तो देखिए अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। संतोष यानी क्या? प्रसन्नता या तृप्ति। संयोग यानी मेल या मिलना। पश्चाताप यानी पछतावा। एहसान यानी क्या? उपकार। निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के। और दूसरे आपको नए शब्द है कि आपको आपकी किताब में जो है हाईलाइट करना है, अधोरेखित करना है, छायांकित करना है। अस्पताल, ड्राइवर, दुर्घटना, सरस्वती, पश्चाताप, निस्वार्थ। ठीक है, ये आपको नए शब्द है। इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए और जो है आपको ये 3 बार लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये जो आपको दिए गए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।